हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज देखेंगे हम साझा यानी पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन जो एकदम सरल तरीके से, आसान तरीके से बताए जाने वाले हैं, जो एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ जो आपकी समझ में आने वाले हैं। एक बार वीडियो को देख लीजिए कि आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? बताइए कितना मिलेगा। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। ऐसे ऐसे सवालों में हम इनको अनुपात में लिखते हैं। ठीक है, तो अनुपात में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। तो काटते कैसे हैं, चलिए पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ। पहला कितना, 600 रुपये। दूसरा कितना है, यानी अनुपात में सीधे ही ऐसे कर लो, 800 रुपये। ठीक है जी। तीसरा क्या है, 1000 रुपये। कितना है, 1000 रुपये। तो हम ये 2 जीरो साहब। ठीक है, अभी हम कैसे काट सकते हैं इसको, अभी हम 2 से काट सकते हैं। ठीक है जी, कैसे काट सकते हैं, 2 से। तो कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया हमारा, 3:4, 4:5। ठीक है, तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, अब हम इनको तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों अनुपातों को जोड़ लेते हैं। तो कितना आया, 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है जी। तो अभी क्या कह रहा है वो, तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो पहला व्यक्ति का अनुपात कितना है हमारा, 3। तो कितना है, 3 है हमारा। ठीक है, और टोटल लाभ कितना है हमारा, यानी कुल लाभ कितना है, 480। तो 480 को हम यहाँ लिख लेते हैं, और गुना जिसका हम निकालते हैं उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, और बटे में जो इनका अनुपात होगा, टोटल अनुपात कितना आया, 12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 12 चौक 48, यानी 40 गुना 3 बराबर कितना आ गया, 4 तिया 12, 120। ठीक है जी, 120, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9000 रुपये एवं 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, इसे हम कुल लाभ ही मानते हैं। ठीक है, कुल लाभ है ये। ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ी टफ यूज़ कर दी इसमें, ये टोटल लाभ है। ठीक है जी, तो हम इसका रेशियो बना देंगे। ठीक है, वो सॉरी अनुपात में लिख देंगे। तो इसमें कितना, 2 जीरो यहीं साफ़ कर देते हैं। तो हमारा कितना आया, 90/105। अभी और कट जाएगा, कैसे कटेगा, 15 से कटेगा। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी कितना आया, 6:7 आया। तो हमारा टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात का टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 6 13। तो अभी क्या पूछ रहा है वो, तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, यानी इस वाले को कितना मिलेगा। ठीक है, टोटल लाभ कितना दे रखा हमारा, 6,500 गुना, इसे ऊपर लिख लेते हैं जिसका निकालना है, 7 है, बटे में जो टोटल हमारा अनुपात है कि अनुपात का टोटल कितना है हमारा, 13। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं, 13 पंजे 65। ठीक है, यानी 500 गुना 7 बराबर कितना आ गया हमारा, 7 पंजे 3500। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम, श्याम और मोहन ने क्रम से 15,000, 18,000 रुपये तथा 21,000 रुपये लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ प्राप्त होता है। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त के रूप में होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम,
ये सब में 3 3 जीरो दे रखे हैं, 3 जीरो को हम साफ कर देते हैं यहीं, ठीक है। तो कितना आया, 15:18:21। ये अभी और कट जाएगा, कैसे कटेगा, 3 से कटेगा जी। 3 पंजे 15 अनुपात 3 छंग 18 अनुपात 3 सत्ते 21। कितना आ गया, 5:6:7। तो इसका अनुपात का टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 और 5 18। ठीक है जी। अभी हमें क्या करना है, किसका पूछ रहा है, मोहन का पूछ रहा है। तो मोहन के निकालने के लिए मोहन का कितना अनुपात आया है, 7। ठीक है जी, कितना आया, 7। तो हम 90,000 को ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, गुना जिसका निकालना है उसका ऊपर 7, और टोटल हमारा कितना आया है, अनुपात का टोटल कितना है हमारा, 18। ठीक है जी। तो कितना, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 18 पंजे 90, यानी हमारा कितना आया, 5,000 गुना 7 बराबर 5 सत्ते 35 और ये 3 जीरो, कितना हो गया हमारा, 35,000। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर आ गया इसका, 35,000 रुपये, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संजय, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 रुपये है तो कुल लाभांश रहा होगा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, चलो पहले तो अनुपात निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ 3 जीरो साफ़ कर देते हैं, ठीक है, सभी में 3 जीरो, तो 3 जीरो यहीं पर साफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो कितना है, 27 अनुपात 81 अनुपात 72। तो अभी और कटेगा, ये कैसे कटेगा हमारा, 9 से काटते हैं इसको, 9 तिया 27, 9 नम 81, 9 अट्ठे 72। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो अनुपात का टोटल कितना आया हमारा, 8 और 9 17 और 3 20। ठीक है जी, 20 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, देखो पहले हम क्या करते थे, जिसका निकालना होता था हम उसको ऊपर लिखते थे और टोटल अनुपात नीचे लिखते थे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये जितना किरण का लाभांश कितना प्राप्त हुआ हमारा, 36,000 रुपये। तो हम इसी को लेके चलते हैं। किरण कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, कितना है, दूसरे नंबर पे। ठीक है जी, तो किरण का लाभांश दे रखा कितना हमारा, 36,000। ठीक है जी, कितना दे रखा है, 36,000। ठीक है, गुना, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम उल्टा करते हैं। ठीक है, तो हम उल्टा क्या करते हैं, जो हमारा टोटल अनुपात का टोटल आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जिसका दे रखा है कितना, किरण का दे रखा है, तो किरण का कितना अनुपात है, 9 है, उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है जी, बस कर दीजिए सॉल्व, बन गया आसान एकदम। 9 चौक 36, यानी 4,000, ये 3 जीरो आ गया ना, ये गुना 20 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 चौक 8, यानी 4 जीरो आ जाएंगे, 3 इसका और 1 इसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 80,000 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 रुपये तथा 60,000 रुपये के रूप में प्राप्त होता है। यदि पहले व्यक्ति ने 20,000 रुपये निवेश किया है तो दूसरे व्यक्ति ने कितना निवेश किया होगा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, ठीक है जी, देखो क्या करते हैं, ये हमारा कितना निवेश किया, 20,000,
तो हम इसको क्या ऊपर लिख लेते हैं, यानी ऊपर यहाँ 20,000 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी। बटे में क्या करेंगे हम, बटे में क्या करेंगे हम, इसका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। जो मतलब टोटल जो लाभ कि उसने प्राप्त किया, टोटल मनी जितने प्राप्त किया उसे लिख लेते हैं। कितना किया, 50,000। ये किसकी बात चल रही, पहले व्यक्ति की बात चल रही है। ठीक है, ये क्या है, इसका 50,000 इसका हो गया। ठीक है, अब गुणा दूसरे व्यक्ति का कर लेते हैं। कितना है उसका, 60,000। तो बस कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। इसको सवाल को समझने की देरी है बस। ठीक है, बाकी सवाल तो एकदम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो साफ। ठीक है जी। अभी 5 चौक 20। ठीक है जी। तो अभी कितना आ गया हमारा, 4 और ये 3 जीरो, यानी 4,000 गुना ये 6 तो बराबर कितना आ गया, 6 चौक 24, ये 0, यानी 6 चौक 24,000 रुपये आ गए आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। देखो क्या करते हैं इसमें, दोबारा देखिए ये क्या कह रहा है। दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रम से 50,000 रुपये तथा 60,000 रुपये के रूप में प्राप्त होता है। यानी पहले ने कितना किया, 50,000, और दूसरे ने कितना किया, 60,000 रुपये प्राप्त किया। ठीक है, तो इसने पहले व्यक्ति ने कितने 20,000 रुपये का निवेश किया था। ठीक है जी, 20,000 रुपये का निवेश किया था। अब उसने टोटल कितना प्राप्त किया, 50,000 रुपये। तो उसको बटे में लिख लेते हैं। जिसका प्राप्त करना होता है उसको, जो उसका जिसने प्राप्त किए उसको हम गुना में लिख लेते हैं बस। ठीक है जी, सिंपल एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है, बी को 300 रुपये मिलता है, तो सी को कितनी पूंजी निवेश की होगी, तो सी ने कितनी पूंजी निवेश की होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा टोटल लाभ कितना है, 1,000 रुपये। उसमें से ए को कितना मिलता है, 500, कितना मिलता है, 500, और बी को कितना मिला, 300। यानी जब इन दोनों का जो मिला लाभ है उसमें एक टोटल लाभ में से निकालेंगे तो वो सी का लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो 800, जब 1,000 रुपये में से 800 निकालेंगे तो कितना बचा, 200, यानी ये सी का लाभ हो गया। ठीक है, अब हम इसको अनुपात में लिख लेते हैं। ये 0 0 सब दोनों साफ हो गए। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 5:3:2, यानी ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ए ने कितना अंशदान दिया, मतलब कितना निवेश किया, 10,000 रुपये। ठीक है जी। तो ए का जो हमारा अनुपात है वो कितना है, 5 है, उसको हम बटे में लिख लेते हैं। ठीक है, अब गुना में किसको करना है, जिसका हमने निकालना है, सी का निकालना है। तो सी का कितना है हमारा अनुपात, 2 है, तो गुना 2, बस कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, यानी ये 3 जीरो, 2,000 गुना 2 बराबर 4,000। ठीक है जी, देखो कितना आसान है ना, बस सवाल को समझने की ज़रूरत है, एकदम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कितना, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में
2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए लाभ में से मिलेंगे, यानी बी को कितने रुपए का लाभ मिलेगा ये पूछ रहा है ये। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो अनुपात निकालने क्या करेंगे, ए अनुपात सी का कितना दे रखा है अनुपात, बराबर 2:1। ठीक है, और ए अनुपात बी, इसका अनुपात कितना दे रखा है हमारा, 3:2। तो इसे सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसको सी अनुपात ए कर लेते हैं, सी अनुपात ए, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, अब कैसे करेंगे, ए अनुपात वो सी अनुपात ए, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, ए अनुपात बी। ठीक है, ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, यानी कैसे करेंगे, अब इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, सी और ए कितना दे रखा है हमारा, सी कितना है हमारा 1, ए कितना है हमारा 2। ठीक है, अभी यहाँ कितना दे रखा है इसमें ए 3। ठीक है, और यहाँ बी कितना दे रखा है 2, यानी जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3 का ना 3, और यहाँ से जब इसकी गुणा करेंगे हम 3 दूनी 6, और जब हम इसकी गुणा करेंगे इससे तो 2 दूनी 4, यानी 3:6:4 का अनुपात आ गया। किसका आया है ये, सी अनुपात ए अनुपात बी, इसका आया है ये। ठीक है जी। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, अभी हम इसको एकदम सिंपल तरीके से जैसे पहले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं हम वैसे करेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, अभी इनको हम तीनों अनुपात को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 4 और 6 10, 10 और 3 13, कितना आ गया अनुपात का टोटल कितना आ गया हमारा 13। और किसका निकालना है हमें, बी का, यानी इसका निकालना है, इसका रेशियो कितना है हमारा, वो कितना अनुपात कितना है 4 है। ठीक है जी। तो हमारा टोटल कितना लाभ है, कितना लाभ है 1,57,300। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, जिसका निकालना है हमें उसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 4 और नीचे टोटल। ठीक है, अनुपात का टोटल कितना है हमारा 13। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, तो कर दो सॉल्व, देखो 13 एकन 13। ठीक है, 2 बचा, 13 दूनी 26, 1 बचा, तो 13 एकन 13, ये 2 0। ठीक है, तो कितना हो गया, कितना हो गया देखो, यानी 12,100 गुना 4 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 0 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, यानी 4 0 0 4 0 0 और 4 का ना 4, 4 दूनी 8 और 4 का ना 4, यानी 48,400 रुपये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आ गया ना समझ में, बहुत आसान तरीके से समझाया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको अनुपात निकाला, सबसे पहले हमने क्या इसका अनुपात निकाला, ए अनुपात सी दे रखा था 2:1, ए अनुपात बी अनुपात कितना दे रखा था 2:3:2 दे रखा था। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया, हमने इसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, सी अनुपात ए कर दिया, क्योंकि हम अनुपात निकालने के लिए एक जैसा करते हैं, किसी भी उसको कर लेते हैं। ठीक है, यानी कॉमन इसमें ए ही दे रखा था तो ए को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसलिए लिखते हैं। तो इसका अनुपात हमने निकाल लिया। अनुपात कैसे निकालते हैं, उल्टा एन करते हैं हम इसको। ठीक है, अनुपात ऐसे निकालते हैं। ठीक है,
यानी सी की गुना ए से करेंगे, ए से गुना ए की करेंगे और ए की गुना बी में करेंगे, तो इसका ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, एक अनुपात की अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ जय हिंद। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।